खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। इस खबरनामे में हम हर रोज रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और दूसरे पार्ट में 10 बजे बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम का तंबौर नगर पंचायत में औचक निरीक्षण, अनियमितताओं पर अधिकारियों को फटकार। और बात होगी सीतापुर में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 2880 में से 1984 अभ्यर्थी हुए शामिल। फिर बात करेंगे लोहारखेड़ा के ग्रामीणों ने बदहाल सड़क को लेकर डीएम से लगाई गुहार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी से किसानों में चिंता, कृषि विभाग ने जारी की सलाह। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बिस्यों क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत, एक गंभीर घायल। तंबौर नगर पंचायत में डीएम के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप, मीडिया को नहीं मिली एंट्री। तौली में रोडवेज बस चालक पर ड्यूटी के दौरान बियर पीने का लगा आरोप। किसानों में सामाजिक समरसता, होली मिलन समारोह, हजारों लोगों की भागीदारी। सिधौली में मानसिक रूप से बीमार महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। मिश्रिक में अमृत सरोवर में डूबने से 12 वर्षीय बालक की मौत। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डीएम द्वारा किए गए निरीक्षण की। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पातार ने रविवार को आदर्श नगर पंचायत तंबौर अहमदाबाद का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की पत्रावलियां, लॉक बुक, ईंधन रजिस्टर व जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं मिलने पर अधिशासी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। साथ ही जेई लघु सिंचाई और पटल सहायक से जुड़ी करीब 27 लाख रुपए की आरसीसी व गौशाला निर्माण पत्रावलियों में त्रुटियां मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने को कहा। और दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे सीतापुर में संपन्न हुए उप निरीक्षक परीक्षा की। सीतापुर में उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जनपद के अंतर्गत कुल 2880 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया था। इनमें से 1984 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 896 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान प्रशासन पूरी तरह परीक्षा केंद्रों और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। अधिकारियों के अनुसार पूरी परीक्षा पारदर्शिता और शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित कराई गई। मेजर ध्यानचंद तरनताल स्टेडियम में खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में पहली बार जूनियर स्तर की बालक बालिका सेपक टकरा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता सीतापुर सेपक टकरा एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र राठौर के सहयोग से संपन्न हुई। बालक और बालिका वर्ग की 6 टीमों ने भाग लिया। बालक वर्ग के फाइनल में विद्या ज्ञान इंटर कॉलेज ने लखनऊ पब्लिक स्कूल सीतापुर को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि आरएमपी इंटर कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। बालिका वर्ग में विद्या ज्ञान इंटर कॉलेज ने आनंदी देवी इंटर कॉलेज को हराकर खिताब जीता। विजेताओं को जिला क्रीड़ा प्रभारी संजीव सिंह ने सम्मानित किया। निर्णायक के रूप में राज शर्मा, मायतेन कुमारी, धीरेन्द्र वर्मा, पवन सिंह, शिवपाल और देश दीपक उपस्थित रहे।
लहरपुर में पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने अपने गोरेपारा स्थित बालाजी ब्रेक फील्ड पर भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें भाजपा नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने फूलों की होली खेलकर किया। इस दौरान भजन, संगीत और जलपान की भी व्यवस्था रही। समारोह में सुधाकर शुक्ला, उमाशंकर वर्मा, राजेंद्र राजवंशी, जय कुमार वर्मा, वीरेंद्र पुरी, डॉक्टर सुधाकर वर्मा, मनोज गुप्ता, ममता मिश्रा, परमेश्वर भार्गव, दिनेश मिश्रा, ईश्वर चंद विद्यासागर अवस्थी, भगवान दीन त्रिवेदी, राम नरेश त्रिवेदी, नितिन वर्मा, हरीश रस्तोगी, डॉक्टर हरीश वर्मा, नीलू गुप्ता, अखिलेश दीक्षित, राजू श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि व मीडिया कर्मी मौजूद रहे। महमूदाबाद में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा के आवास पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि समाज में वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब उत्पीड़न करने वाली शक्तियों को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा, कांसीराम जैसे महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज सुधार की दिशा में कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम में गोपाल कृष्ण, संतोष प्रजापति, ओमकार नाथ, मनोज भार्गव, नदीम अहमद, जय सिंह, गणेश वर्मा, फूलचंद वर्मा, रमेश गौतम, रामाधार गौतम, रामसागर गौतम, मनोहर गौतम, विनोद गौतम, अभय गौतम, तारकेश्वरी, शिवदेवी कनौजिया, संगम लाल रावत, उपेंद्र यादव, राम प्रसाद गौतम, अमर सिंह, ओम प्रकाश वर्मा, वीरू यादव, कांशीराम गौतम, राजकुमार वर्मा, शिवदत्त कन्नौजिया, इंद्रेश कुमार, संदीप वर्मा, एडवोकेट पिंकल, प्रताप सिंह और राम नरेश कन्नौजिया सहित सैकड़ों लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। अठरिया स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज जजौर के 40 छात्र छात्राएं शैक्षिक एक्सपोजर विजिट के लिए रविवार को दिल्ली रवाना हुए। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का यह भ्रमण 15 से 19 मार्च तक आयोजित होगा। प्रधानाचार्य नरेंद्र तिवारी के नेतृत्व में छात्र राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट समेत कई ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों का भ्रमण करेंगे। नरेंद्र तिवारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर सीखने का मौका देना है। भ्रमण के दौरान प्रवक्ता प्रियंका निगम, पारुल अग्रवाल तथा परिचारक कुंवर कुमार और पारस यादव छात्र छात्राओं के साथ मौजूद रहेंगे। विद्यालय परिवार ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत लोहारखेड़ा के मजरा चंदुआपुर के ग्रामीणों ने सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर डीएम डॉक्टर राजा गणपतार से गुहार लगाई है। ग्रामीण संजय यादव ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों की खुदाई की गई, लेकिन बाद में मरम्मत न होने से सड़क पर कीचड़ भर गया है, जिससे बच्चे, ग्रामीण और वाहनों के आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही हैं। संजय यादव ने डीएम राजा गणपतार से मामले की जांच कराकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की। खानगांव थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा। बीती रात चकदाहा चौराहे पर चोरों ने 2 दुकानों के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर हजारों रुपए की चोरी कर ली। दुकान मालिक वीरेश राजपूत के अनुसार उनकी दुकान से करीब 20,000 रुपए नगद, लगभग 50,000 रुपए का सामान चोरी हुआ है। वहीं दूसरी दुकान के मालिक दीपू मौर्य ने बताया कि उनकी दुकान से 32,000 रुपए नगद, करीब 20,000 रुपए का सामान चोर उठा ले गए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। सांडा सकरन क्षेत्र में रविवार सुबह आकाशीय बिजली गिरने से एक दर्दनाक हादसा हुआ। थाना बिस्वा के गांव झोहुआ खुर्द से बिजली गिरने से बिमला पत्नी विशंबर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बबली पत्नी जुगल किशोर गंभीर रूप से झुलस गई। बताया गया, बबली घर के बरामदे में बैठी थी, जबकि बिमला रास्ते से अपने मायके जा रही थी। तभी पेड़ पर गिरी बिजली की चपेट में दोनों आ गई। घायल बबली को सीएससी सांडा में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज जारी है। लेखपाल कलीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जबकि बिस्वा पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तंबौर नगर पंचायत में उस समय हड़कंप मच गया जब डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने अचानक पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उल्लेखनीय है कि आदर्श नगर पंचायत तंबौर लंबे समय से विवादों में रहा है। अध्यक्ष तैयबुन निशा और पूर्व ईओ प्रदीप गौतम के बीच आरोप प्रत्यारोप तथा सभासदों की शिकायतों के चलते विकास कार्य प्रभावित होते रहे हैं। कस्बे के कई वार्डों में गंदगी और जलभराव की भी शिकायतें हैं। निरीक्षण के बाद डीएम डॉक्टर राजा गणपतार बिना मीडिया से बातचीत किए लौट गए, जिससे कार्रवाई को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। सिदौली ओवरब्रिज के पास शनिवार रात यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई। कैसरबाग डिपो की सीतापुर जा रही रोडवेज बस के चालक रमेश पर ड्यूटी के दौरान बियर पीने का आरोप लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने रास्ते में बस रोककर बियर मंगवाई और उसे पारदर्शी पानी की बोतल में भरकर सीट के पास रख लिया। विरोध करने पर उसने बोतल नहीं हटाई। हैरानी की बात यह रही कि वह कुछ देर तक बिना हेडलाइट जलाए बस चला रहा था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 11 तक की द्वितीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इस मौके पर पहली बार विद्यालय पहुंचे अभिभावकों को संस्थान की शैक्षिक व्यवस्थाओं को करीब से देखने का मौका मिला। प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने बताया कि न्यूनतम शुल्क में उपलब्ध डिजिटल क्लासेस, अटल टिंकरिंग लैब और खेल आधारित शिक्षण जैसी आधुनिक सुविधाओं से अभिभावक काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने बताया प्रवेश परीक्षा का परिणाम 16 मार्च को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जारी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी 25 मार्च तक शुल्क जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे। सीतापुर में रविवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय टाउन हॉल में बहुजन आंदोलन के प्रणेता कांसीराम की 92वीं जयंती बहुजन समाज दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव और संचालन विजय वर्मा ने किया। मुख्य अतिथि लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, सपा एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी और रामहित भारती ने कांसीराम के सामाजिक न्याय संगठन और बहुजन एकता के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में डॉक्टर हरगोविंद भार्गव, महेंद्र सिंह झीनबाबू, अफजाल कौसर, प्रमोद वर्मा, अशफाक खान, चंद्रशेखर यादव, कयूम कुरैशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिसावा थाना क्षेत्र के बरगावा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते ससुर ने बहू पर फायरिंग कर दी। आरोपी रामहित पुत्र लेखा ने गुस्से में अपने बेटे धर्मेंद्र और बहू दीक्षा से पहले गाली गलौज व मारपीट की, फिर अवैध तमंचे से फायर किया। गनीमत रही गोली किसी को नहीं लगी और दीक्षा बाल बाल बच गई। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर पुलिस बल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा रही है। पिसावा विकास खंड के अल्लीपुर गांव में समाजवादी पार्टी ने बहुजन आंदोलन के प्रणेता कांसीराम की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर धरोहरा सांसद आनंद भदौरिया और मोहाली के पूर्व विधायक व सपा सचिव अनूप गुप्ता ने कांसीराम के चित्र पर माल्या अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कार्यक्रम में राम बेटी भगवान दिन गौतम, प्यारेलाल गौतम, तुलाराम गौतम, महिपाल सिंह यादव, राम अवतार लोधी, वजीर नगर के पूर्व प्रधान निजामुद्दीन, नीरज भार्गव और रोबिन सिंह यादव ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने कांशीराम के विचारों को सामाजिक न्याय की प्रेरणा बताया। मिश्रिक के ढलिया में आयोजित 5 दिवसीय बौद्ध धर्म ज्ञान चर्चा का समापन श्रद्धा और सामाजिक जागरूकता संदेश के साथ हुआ। कार्यक्रम में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने गौतम बुद्ध, BR अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले सहित बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। कथावाचक सतीश प्रकाश बौद्ध ने महापुरुषों के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला। भीम आर्मी जिला प्रवक्ता विनोद भारती, तहसील संयोजक अनुपम गौतम ने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में सर्वेश गौतम, सोने खान, हरिंदर गौतम, मुन्ना लाल गौतम, दीपू गौतम, सुरेंद्र गौतम, प्रदीप गौतम, राजू गौतम, राधेलाल गौतम, अजय गौतम, बाबू राम गौतम सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के कुंवरगड्डी इलाके में एक 50 वर्षीय मानसिक रूप से बीमार महिला के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। महिला बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई और करीब 3 घंटे बाद पास के मैदान में घायल अवस्था में मिली। पीड़िता के भाई के अनुसार वह दोनों कुंवरगड्डी बाजार में वर्षों से रह रहे हैं। रात करीब 1 बजे विवाह कार्यक्रम खत्म होने के बाद महिला अचानक गायब हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में भर्ती कराया। पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्लॉक पिसावा में समाज सेवी आदित्य सिंह द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता होली मिलन समारोह में सर्व समाज की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में करीब 25 से 30 हजार लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसे क्षेत्र में एकता और सामाजिक समरसता की मिसाल माना जा रहा है। इस दौरान आदित्य सिंह ने मोहाली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का संकल्प दोहराया। लोगों से आशीर्वाद मांगा। समारोह में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, MLC पवन सिंह, TP सिंह, रजनीश वाजपेयी, राम प्रकाश शुक्ला, राज बहादुर वर्मा, राम नरेश वर्मा, झब्बू यादव, राजेश यादव, प्रदीप अर्कवंशी, अनुराग अर्कवंशी, हरिनाम कश्यप, नीतीश कश्यप, राजा राम राजवंशी, मनोज राजवंशी, जगदीश कुशवाहा, ओम प्रकाश पाल, निर्दोष मौर्य, राम नरेश राठौर, दुर्गेश राठौर, महेश विश्वकर्मा, सद्दीक अमीन खां, मनजीत सिंह, कुलवंत सिंह, सती प्रसाद, डोरेलाल, ललित जदुनाथ कन्नौजिया, शिवशंकर कन्नौजिया, अनिल कुमार मोहकम, आनंद कुमार, अनिल गौतम और रवि गौतम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की अनुषांगिक संस्था महक द्वारा जनपदीय प्रतियोगिता एवं बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन संस्थापक रत्नेश मिश्रा, अध्यक्ष नीलम कुमारी, मंत्री संतोषी गुप्ता और कोषाध्यक्ष अंजू गुप्ता ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने किया। मुख्य अतिथि मुनीन्द्र अवस्थी तथा विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार व अधिवक्ता अरविंद मोहन मिश्रा रहे। समारोह में सुलेख चित्रकला, रंगोली, भाषण, मेहंदी और योग प्रतियोगिताओं में विजेता बालिकाओं को
सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज शर्मा, नवीन श्रीवास्तव, विवेक पंडित, पुनीत कुमार शुक्ला, दिनेश मिश्रा, उमेश शुक्ला, सपना भारती, विनय गिहार, नशीर अहमद, अंजनी शुक्ला और अंजनी जायसवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। खैराबाद में बाथम वेस्ट एवं बाथम वेस्ट महिला सभा द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बेबी अभिषेक गुप्ता व पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया, जबकि अध्यक्षता नगर अध्यक्ष विमल गुप्ता ने किया। समारोह में फूलों की होली खेली गई, राधा कृष्ण की झांकी प्रस्तुत की गई। इस दौरान बच्चों को स्कूल बैग, किट व पानी की बोतलें वितरित की गई। दिव्यांग मातृशक्ति को सिलाई मशीनें भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एमएलसी अनूप गुप्ता, नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु, मंत्री सुरेश राही, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, अरविंद गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, नेहा अवस्थी, आलोक कुमार सिंह, राकेश त्रिपाठी, पवन गुप्ता, प्रेम शंकर गुप्ता, भगवती गुप्ता, बबीता शंकर गुप्ता, कुलदीप जायसवाल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। मिश्री की ग्राम पंचायत बरवी में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। ग्राम प्रधान आरती देवी और उनके पति विनोद कुमार के पुत्र विपिन की अमृत सरोवर में डूबने से जान चली गई। जानकारी के मुताबिक विपिन गांव के अन्य बच्चों के साथ सरोवर में नहाने गया था, लेकिन कुछ देर बाद वह पानी से बाहर नहीं आया। सूचना मिलते ही प्रधान प्रतिनिधि विनोद कुमार और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, खोजबीन शुरू की। तलाश के दौरान सरोवर के कोने में विपिन का शव मिला। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है और पूरे गाँव में शोक की लहर है। और अंत में बात करेंगे मौसम खराब होने से किसानों का होने वाले नुकसान की। रविवार को आसमान में छाए बादलों के बीच रुक रुक कर हुई बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। मौसम विभाग ने 7 दिनों के लिए बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जिससे किसानों की चिंता होने की बात है। हालांकि रविवार को जिले में कहीं ऐसी बारिश नहीं हुई जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा हो। इसी पर तहसील सिछौली क्षेत्र के किसान सुरेश सिंह ने बताया, फिलहाल फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं औरंगाबाद के प्रगतिशील किसान उमेश पांडे ने बताया, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो आम के बागों में फंगस लग सकता है। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने इंडिया को बताया कि एक सप्ताह तक मौसम खराब होने की चेतावनी से फसलें खराब होने की संभावना है। उन्होंने बताया, गेहूं में रोग लग सकते हैं, ओलावृष्टि हुई तो काफी नुकसान हो सकता है। जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि वह किसान फसलों में सिंचाई न करें जिनकी फसल में पानी की जरूरत है। मौसम साफ होने के बाद में सिंचाई करें। फिलहाल नुकसान की खबर कहीं से नहीं मिली है। सीतापुर की बेटी प्रतीक्षा शुक्ला ने बिहार में आयोजित राज्य स्तरीय TLM प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने पूरे प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वर्तमान में प्रतीक्षा बिहार के समस्ती जिले के सरकारी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है और पिछले 2 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। प्रतीक्षा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के मार्गदर्शन को दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्रीय विधायक अजय कुमार तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशंसा करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।